प्रश्न, विष्णु के 9वें अवतार। क्या आपको कभी लगा है कि आप कृष्ण को कितना जानते हैं, या आपने कभी सोचा है कि हम कृष्ण को कितना जानते हैं? असल में हम उन्हें उतना जानते ही नहीं, क्योंकि भगवद गीता के उपदेश, महाभारत की रणनीतियाँ और वृंदावन की लीलाएं, यह सब सिर्फ दिखाने वाली कहानियाँ हैं। लेकिन इतिहास के अंदर 3 ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। आज हम कृष्ण के सबसे गुप्त 3 रहस्यों को खोलने जा रहे हैं, रहस्य जो आपकी पूरी समझ बदल देंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम सभी कृष्ण को मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाने वाले रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कुछ ऐसा क्षण आया जब कृष्ण का असली रूप देखकर अर्जुन की सांसें रुक गई थी? नहीं, यहाँ मैं विशाल विश्व रूप की बात नहीं कर रहा, यह उससे भी अंधकार में था, कृष्ण का काला रूप। कुरुक्षेत्र के तीसरे दिन अर्जुन का मन डर से कांप रहा था। भीष्म पितामह के तीर अर्जुन के रथ को चीर रहे थे और चारों ओर मृत्यु का धुआं फैल चुका था। अर्जुन अचानक बोला, कृष्ण, अब मैं और नहीं लड़ पाऊंगा। कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, फिर उन्होंने वह मुस्कान धीरे धीरे बंद कर दी। अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे खतरनाक दृश्य देखा। कृष्ण की आंखें लाल होकर त्वचा का सांवला रंग काला पड़ने लगा और अर्जुन के अनुसार उनके चारों ओर जैसे समय खुद ठहर गया था। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह युद्ध धर्म का है और धर्म जब संकट में हो तो मेरा रूप बदल जाता है। महाभारत इसे काल रूप की शुरुआत कहती है, वह रूप जिसे अर्जुन, भीष्म, द्रोण और संजय ने भी देखा था। लेकिन सबसे अजीब बात, इस रूप का किसी भी शास्त्र में सीधा वर्णन नहीं मिलता, सिर्फ इशारे और संकेत और डर। क्यों? क्योंकि कृष्ण का यह रूप मानव समझ से बाहर था। हम सभी ने सुना है कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन क्यों? एक बार नरकासुर नाम का असुर 16,000 स्त्री को कैद कर लेता है। कृष्ण उन्हें मुक्त करवाते हैं, लेकिन संकट ये नहीं आता है। समाज कहता है कि यह स्त्री अशुभ है, उनकी शादी कब, कैसे और किससे होगी। उनका अपमान किया गया और दर दर से भटकने लगी। वह जाने लगती। कृष्ण ने उन्हें रोका और उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रही हैं। तब उन्होंने बोला कि समाज हमें सम्मान नहीं दे रहा, इसलिए हम आत्मदाह करने जा रहे हैं। यह सब सुनकर कृष्ण ने ऐसा निर्णय लिया जो आज भी सामाजिक मनोविज्ञान की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। उन्होंने कहा, इन स्त्रियों का सम्मान अब मेरा दायित्व है, क्योंकि किसी नरकासुर ने नहीं, समाज ने इन्हें कैद किया था और उन्होंने सभी 16,000 से विवाह किया, सिर्फ इसलिए कि कोई भी स्त्री समाज के हाथों दोबारा अपमानित ना हो। कृष्ण की मृत्यु का वो संकेत जिसके बारे में विद्वान आज भी उलझे हैं। कृष्ण का अवतार दिव्य था, लेकिन इनकी मृत्यु एक साधारण थी, एक साधारण शिकारी और एक साधारण जंगल। इतने असाधारण अवतार का इतना साधारण अंत। कृष्ण जंगल में ध्यान मग्न बैठे थे। जरा नाम के शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चलाया। पर महाभारत में एक समय था जो इस पूरे रहस्य को खोल देता है। कृष्ण उस तीर का इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि धर्मयुग बदलने वाला है। कलयुग की शुरुआत बिना अवतार समाप्ति के नहीं होती। अवसर से बड़ी बात, कई ग्रंथ कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। मानो वह वही क्षण था जिसे वे हजारों सालों से पूरा करने आए थे। युगांत, युग परिवर्तन और अगले अवतार की तैयारी। विद्वान आज भी इस पहेली पर सहमत नहीं है। क्या कृष्ण ने अपनी मृत्यु खुद चुनी, या यह सिर्फ ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना का हिस्सा था? कृष्ण हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे, लेकिन आज भी उनके 3 रहस्य इतिहास, पुराण और विज्ञान तीनों को चकित करते हैं।